हम सब जाने जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इसको हम एक तरीके से टैबू की तरह लेते हैं। सब जाने यही बोलते हैं क्या करना है एस्ट्रोलॉजी, सब बेकार होता है, सब ढोंग है। फिर एस्ट्रोलॉजी है क्या? मैं सिर्फ आप लोगों से इतना जानना चाहती हूँ कि क्या हम बिना चाकू या कैंची के अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं ना। तो उसी तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी के बगैर अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते। आइए आज इसी बारे में जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। मैं हूँ महक, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी केतु का कारक तत्व है। केतु क्या है? केतु हर कड़वी सच्चाई केतु है। केतु धारदार ब्लेड है। जो भी हम घर में चाकू या सिजर्स कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो स्टील का बना हुआ होता है, स्टील इज़ ऑल्सो केतु, पर उसमें जो धार है और जो उसका तीखापन है, हम सब जाने उसी से डरते हैं। हम छोटे होते हैं अपने बच्चों को कैसे चाकू से बचाते हैं, उसी तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी से ही अपने आप को बचाना चाहते हैं। जो लोग खुद को सुधारना नहीं चाहते, जो लोग अपने आप के अंदर किसी भी चीज़ को लेके अपना ये सोचते हैं कि उनके अंदर कोई कमियां ही नहीं है, वो अपने आप को कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सही है ना, अपने आप को सुधारने की कहाँ नीड पड़ी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब हम एक सब्ज़ी भी ख़रीदने जा रहे हैं, एक फ्रूट भी ख़रीदने जा रहे हैं, उसको कितना खूबसूरत होता है वो फ्रूट, उसको भी हम कट करके खाते हैं। तो उसी तरीके से हम भी वो खूबसूरत ही हैं, हम भी भद्दे नहीं हैं, हम भी वही खूबसूरत लोग ही हैं। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसे होंगी ना जिससे हमारी कीमत कम हो रही है। जब हम किसी होटल में जाते हैं, हमें कितनी अच्छी प्लेट में वो फ्रूट काट के देता है, तो उससे हमारी कीमत बढ़ती है ना। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आते हैं, उसको समझते हैं, तो हम भी उस फ्रूट की तरह अपने अंदर की कमियों को काट के अपने आप को जिस तरीके से फिर प्रेजेंट करेंगे, उससे हमारी कीमत बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से हम भटक जाएंगे, हम उल्टा डर जाएंगे, जो कर रहे हैं उस काम के भी नहीं रहेंगे, तो बेहतर है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखते हैं तो आपको वो चीज़ें साफ तौर पे नज़र आएंगी, आप अपने अंदर की कमियों को खुद देख पाओगे। तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई मुझे डाउन करने के लिए या मुझसे पैसे ऐंठने के लिए या मेरे साथ मेरा कोई फ़ायदा उठाने के लिए मुझे डरा रहा है। तो आप जितना एस्ट्रोलॉजी खुद पढ़ेंगे उतना आपकी ज़िंदगी के अंदर रोशनी आएगी, अपने आप को संवारने की, अपने सेल्फ करेक्शन की आपके अंदर एक खूबी आएगी। तो एस्ट्रोलॉजी करेगी क्या लाइफ के अंदर? एस्ट्रोलॉजी आपको बिल्कुल ये क्लियर कर देगी कि हमारी ज़िंदगी में पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या कर्म करने से हम पाप की तरफ जा रहे हैं, क्या कर्म करने से हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं। तो जब हमारे पुण्य बढ़ते हैं तो वो पुण्य जो है वो हमारे बच्चों तक जाता है, हमारी फैमिली तक जाता है, हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं। और अगर हम पाप की तरफ कर्म कर रहे होते हैं तब वो भी तो हमारे बच्चों की तरफ जाता है, वो भी तो हमारी फैमिली की तरफ हमारे कर्मों को लेकर जा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये गाइड करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको कभी भी पैसे वाला नहीं बनाती है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है, आपकी पर्सनैलिटी में वो चार चांद लगाती है जो हम अपने आप नहीं सीख सकते। अब आप कहेंगे कि हमने तो एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं है, हम क्यों एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, हमें तो कोई अच्छा कंसल्टेंट पता लगना चाहिए। तो ऐसी क्या खूबियाँ होती हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर को बताएंगे। तो जब वो आपके प्रॉब्लम्स को सुने और आपके कर्मों को करेक्ट करने की बात कहे, तो समझ लेना वो एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल सही गाइड कर रहा है। लेकिन वो अगर आपको शॉर्टकट करके बिना मेहनत किए, बिना कर्मों की बात किए अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉमिसेस कर रहा है, तो वो एक अलर्ट होता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा खर्चा कर देने से, बिना मेहनत के या बिना कर्मों को चेंज करे, आप अपनी लाइफ को सही रास्ते पर नहीं ला सकते। तो एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि वो आपकी लाइफ में मेहनत की तरफ आपको लेकर जाए और आपके कर्मों को ध्यान दिलवाए कि आप कैसे कर्मों के रास्तों पे हो। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा। अब एस्ट्रोलॉजी कर्मों की तरफ इतना ज़्यादा क्यों बात कर रही है?
जिस तरीके से हम अपनी जमा पूंजी को प्रॉपर्टीज़ में लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके आगे इनहेरिटेंस की तरह से आपके परिवार को मिलती है, उसी तरीके से आपके कर्म भी आपके बच्चों तक, आपके आने वाली जनरेशन, सबके ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। आपके कर्म सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं होते। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बार बार ये याद दिलाती है कि आपके कर्म अगर हम अच्छे रखते हैं तो वो अच्छाई आपकी आगे आगे आपके जनरेशन को मिलेगी, और अगर आपने बुरा कुछ किया तो वो भी आपकी आगे आपकी जनरेशन, आपके बच्चों तक जाती है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी का साथ पकड़ते हुए आप एस्ट्रोलॉजी में आएँ और इसकी इम्पोर्टेंस को समझें।